लोगों को भी समझाते हुए कि हम क्यों चल रहे हैं, क्यों ज़रूरत है लद्दाख और पूरे हिमालय को बचाने की, कल का क्या नज़ारा होगा अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध इसका शोषण एक्सप्लॉइटेशन करते गए। तो ये सब समझते और समझते क्योंकि हम रास्ते में देख रहे थे कि कहीं चरागे जा रहे हैं सोलर बिजली के बड़े प्लांट्स में, तो कहीं हाइड्रो पावर में घाटियों के घाटियां डूबने वाली हैं, तो कहीं सीमेंट के कारखानों में पहाड़ के पहाड़ खाए जा रहे हैं, फिर रेत और बजरी के लिए नाले खोदे जा रहे हैं। तो हिमालय को बहुत जख्मी कर रखा है हमने अपने लालच में, अपने दौड़ में। आपने अनशन किया, हंगर स्ट्राइक पे हम लोग सब लाखों की तादाद में इंस्टाग्राम पे आपको सुनते थे। तो यहाँ पे नीचे ज़मीन पे जो नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स के जो लोग हैं, अप टू दिल्ली और राइट अप टू कन्याकुमारी, तो लोगों के मन में आता था यार ये इंसान इतना माइनस की डिग्री के टेम्परेचर में बैठा है और सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा। डेमोक्रेसी की बात, कुछ छिलके मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, तो हमारा काम है हम अपनी कोशिश करते रहें जब तक कुछ असर ना हो। तो हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ अनशन पे बैठे वहाँ वो हमारी सब वो कर देंगे पूरा। तो अभी अगर उस तरफ सख्ती है तो हम भी सख्त हैं, तो हम भी अपनी कोशिश करते रहेंगे। जैसे अभी पदयात्रा पे चल रहे हैं तो ज़रूरत पड़े अनशन करेंगे, जी जो भी करें राजघाट। मगर ऐसा नहीं है कि असर कुछ नहीं होता है, असर बहुत कुछ होता है, दिखता हर बार नहीं। प्रेशर तो बना है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। हम लद्दाख में कहते हैं जब आप पत्थर तोड़ते हैं तो 99 बार आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, फिर 100 बार टूटता है। पॉलिटिक्स की कितनी बड़ी रेलेवेंस है डेमोक्रेसी को देखते हुए जब आपका वातावरण का इतना बड़ा इशू है? तो मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, हमेशा से एनवायरनमेंट पे ही काम करता आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हिमालय के खासकर और नाजुक प्रकृति जहाँ भी है वहाँ के लोगों को अपने इलाके को संभालने का हक देना चाहिए। वही बेहतरीन संभाल पाएंगे क्योंकि उन्होंने ही रहना है पीढ़ियों तक, वही रहते आए हैं, तो उनके हाथों में सुरक्षित है। कोई बाहर से बिजनेस के लिए जाए तो एक्सप्लॉइट करके यूज एंड थ्रो करके चला जाएगा। तो पूरे हिमालय में, सिर्फ लद्दाख नहीं, जो मूल वासी हैं उनको सशक्त करने की ज़रूरत है। तो तभी एनवायरनमेंट बच पाएगा हिमालय का, नहीं तो शोषण होगा, दोहन होगा, हिमालय नहीं बचेगा। तो लद्दाख में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पहले से है, जहाँ नहीं है वहाँ भी बनाने चाहिए। लद्दाख में 6 शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसमें इंडिजिनस ट्राइब्स को वो अपना हक देते हैं कि वो कानून बनाएं, वो चलाएं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੂ ਦੇ ਖਾਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਦਾਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। 6 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम टू पंजाब। थैंक यू वेरी मच। ये पंजाबी का चैनल है तो हम थोड़ा हिंदी में जी, बात करेंगे। sure। थानू लोगों ने रास्ते च की पूछा, लोगों ने आपसे क्या पूछा रास्ते में, ये आप कहाँ से आए हैं, क्या मार्च है ये, तो उनको आप कम से कम समय में क्या बताते हैं? वेल हम एक्चुअली अपनी मांग है 6 शेड्यूल अनुच्छेद 6 जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, जहाँ ट्राइबल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड सबसे मेन जो है लैंड का प्रोटेक्शन है। क्योंकि अभी हमने हिमाचल में पूरा देखा कितने सारे माइनिंग्स हो रहे हैं। ब्रिज के एक साइड पूरा हरियाली है, बहुत अच्छा दिख रहा है, एंड ब्रिज की दूसरी तरफ बहुत गहरा खड्डा खोदा हुआ और कंक्रीट डाल के जो ब्रिज बनाने में जितना एक्सपेंडिचर लगा उससे ज्यादा उस ब्रिज को बचाने में खर्चा लगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि सीमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होना चाहिए, बट
इसका एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए, क्योंकि ले में बहुत पहाड़ है और पहाड़ ग्लेशियर है, हमारा फॉरेस्ट जो है ग्लेशियर है। और जिस तरह से जिस स्पीड से वहाँ बाहर से नॉन लोकल बिजनेसमैन आके माइनिंग करने की कोशिश किया हो या इंडस्ट्रियल सेटअप की कोशिश करे, तो वो ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। एंड ग्लेशियर खत्म हो जाएगा, लैंड वहीं प्रॉपर नहीं होगा, लोग वहाँ नहीं रहेंगे, तो हमारा जो ट्राइब है ले में 8 ट्राइब्स है लद्दाख में, जो सिर्फ लद्दाख में ही पाया जाता है। बाकी आपने जैसे गुज्जर, सिक्की, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हुए जो हिंदुस्तान के बहुत हर जगह पे है, तो लद्दाख में जो स्पेसिफाइड ट्राइब है वो इसी लद्दाख में रहते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करना हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी हक बनता है, और हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन राइट को लेने यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। चीता, अगर मैं कहूँ कि ये अकेले लद्दाख की बात ही नहीं है, लद्दाख में तो सबसे बड़ा प्रभाव एकदम से आपको पड़ेगा ही, लेकिन जो लद्दाख के ग्लेशियर है, वहाँ का वातावरण है, अगर वो डिटेरियोरेट होता है, अगर उसमें गिरावट आती है, नुकसान होता है, तो उसका प्रभाव जो है, उसका बुरा असर नीचे और प्रांतों को भी पड़ेगा, जहाँ पंजाब हरियाणा में जो नदियाँ सतलुज, ब्यास जैसी नदियाँ जो आती हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगी। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे पंजाब के लोगों से? मैं उस स्केल पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस नदी से पंजाब को जो एग्रीकल्चर का एक बड़ा बिजनेस दिया, इसी नेचर की वजह से मिला है। और पहाड़ियों का एक क्या सोच होता है, पर्सपेक्टिव ये है कि हम जमीन के मालिक है। चाहे आप झारखंड में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह देखिए, जहाँ 6 शेड्यूल है, वो क्या प्रमोट करते हैं कि जमीन के मालिक हम हैं, हमें एक कल्चर को मेंटेन करना है, हम नेचर पे डिपेंड है, और नेचर को भगवान मानते हैं ट्राइबल्स में। सो इसी प्रोटेक्शन को पहाड़ियों में ट्राइबल के ही ना छोड़ते हुए सब इसके बारे में सोचे, और पहाड़ के लोगों को, ट्राइबल को, जो इंडिया जाना चाहता है डाइवर्सिटी के लिए, तो इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के 140 करोड़ का जिम्मेवारी है। जो चंडीगढ़ में आपकी नॉलेज में है अगर, तो क्या प्रोग्राम हुआ आपका आज? बस हमारे सिख कम्युनिटी की मेहरबानी से स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट हर जगह गुरुद्वारे में हमें रहने की जगह दी, खाने के लिए खाना दिया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे मेरे पास चद्दर भी नहीं है, तो हर वो फैसिलिटीज दी जो सिख कम्युनिटी हमेशा क्या कहते हैं जाना जाता है कि ये हमेशा हर किसी मजहब के हो, हर जो किसी संघर्ष में हो, उसे मदद करता है, और वो मदद हमें मिला। दिल्ली में टिकेंगे आप जब तक सरकार बात नहीं सुनेगी? हम देखते हैं